तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये प्रश्न इसमें ज़्यादातर प्रश्न जो लिए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर और आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल, लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्न, ये सभी लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्न है। और देखिए सभी प्रश्न टाइप वाइज हैं। तो आप जिस भी भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी पुलिस और रेलवे सहित अग्निवीर सहित ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास सेल्फी लो, क्योंकि यह क्लास टाइप चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। तो यह पार्ट 4 वीडियो, इससे पहले इसका 3 पार्ट अपलोड है, तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो लगभग 50 मिनट के समथिंग है। तो इसे आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें। और देखिए सभी प्रश्न अभी लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न देखिए 2021 2024 के देखिए पूछे गए प्रश्न। फिर देखिए 2025 में यूपी पुलिस कांस्टेबल के ज़्यादातर इसमें प्रश्न इंक्लूड है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक भी प्रश्न स्किप नहीं है, सभी प्रश्न टाइप वाइज और अरेंज किए गए हैं। तो आप इसे वीडियो को जरूर देखें। तो इन्हीं से किए गए हैं, तो आप इसे वीडियो को जरूर देखें। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को हम बारी से आपको रेशियो मेथड पर सॉल्व करना बताएंगे और ट्रिकी सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। अगर आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए यह सीरीज जरूर देखना चाहिए। एसएससी जीडी के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण साबित होगी। इसमें देखिए मैथ के 37 सेट अपलोड है, जो मिक्स प्रश्नों का सोल्यूशन है, तो आप जरूर देखें, और रीजनिंग का भी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे हैं, कितने मेहनती हैं। अगर आप गलत जगह पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। तो हम अपने चैनल पर वीडियो क्वांटिटी भले ही कम रखते हैं, लेकिन जो भी कंटेंट देते हैं रिलेवेंट कंटेंट देते हैं। देखिए तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हो पाए। तो इसी तरह चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो देखिए इससे पहले जो पार्ट नंबर 3 वीडियो अपलोड किए थे, तो उसमें हम ये क्वेश्चन पूछे थे, कमेंट बॉक्स में बताने के लिए आप लोगों को कमेंट करे थे कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दिया जाए। और हम बोले थे कि इसका सोल्यूशन हम लोग पार्ट 4 वीडियो में देखेंगे। तो पार्ट 4 वीडियो में भी इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसके बाद एक पार्ट 5 वीडियो भी आएगा। तो अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को स्लो या फास्ट करके जरूर देखिएगा। देखिए ईपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। अनीस और राम एक काम को 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये अनीस हो गया और ये हो गया राम। अनीस जो है 12 दिनों में पूरा कर सकता है, राम जो है 15 दिनों में कर सकते हैं। तुरंत हमारा काम होता है कि सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम इनका एलसीएम होता है। तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। और जब एलसीएम 60 हो जाएगा ना, तो तुरंत इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी के लिए इसको बारी बारी से भाग करते हैं। तो इफिशियंसी के लिए बारी बारी से भाग किया जाता है। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 15 चौके 60। तो ये इनका एफिशिएंसी हो गया, यानी कि ये एक दिन में इतना काम करता है, आर एक दिन में 4 काम करता है। कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। बीमारी के कारण अनीस ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। राम ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया। तो जैसे काम दोनों ने साथ स्टार्ट किया, लेकिन अनीस ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया। ठीक है, तो अनीस कितने दिन बाद काम को छोड़ा है, तो अनीस 4 दिनों के बाद काम छोड़ा है। तो 4 दिनों तक तो अनीस और राम साथ में काम किए, जबकि अनीस एक दिन में 5 काम करता है और राम एक दिन में 4 काम करता है। तो 5 4 9 काम करते हैं एक दिन में, और इन्होंने 4 दिनों तक साथ काम किया है, क्योंकि 4 दिन बाद अनीस छोड़ा है ना। तो अगर 4 दिन बाद अनीस छोड़ा है तो 4 दिन तो अनीस और राम साथ में काम किए। तो 4 दिन में अनीस और राम ने कितना काम कर दिया होगा। तो अनीस एक दिन में 1 काम करता है, राम एक दिन में 4 काम करता है। तो 5 4 9 काम करते हैं एक दिन में। तो 4 दिन में ये लोग नचो के 36 काम कर दिए होंगे। नचो के 36 काम ये लोग कर दिए होंगे। कौन कौन, तो वो है अनीस और राम। ये 4 दिन का, इनका 4 दिन का ये काम है। तो 4 दिन में इन्होंने 36 काम कर दिया होगा। बचा कितना हो, तो बचेगा 24 काम। तो कह रहा है ना कि राम ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। तो शेष कार्य कितना बचा है, तो शेष कार्य बचा है 24। और कह रहा है कि राम ने कितना दिन में किया पूरा, तो शेष काम कितना है, तो शेष काम है 24 काम करना है। और राम एक दिन में कितना काम करता है, तो राम एक दिन में 4 काम करता है। तो 24 को 4 से भाग कर देंगे। तो 24 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 दिन। तो 6 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 6 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, सोल्यूशन का भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 31/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है। सी एक कार्य को 24 दिनों में, डी 16 दिनों में कर सकता है। जैसे कि सी हो गया, ये हो गया डी। ठीक है, सी 24 दिनों में कर सकता है और जो है डी है ना वो 16 दिनों में कर सकता है। हमारा पहला काम होता है कि हम तुरंत टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम इनका एलसीएम होता है। तो 24 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 48। और इसके बाद हमारा तुरंत दूसरा काम हमको करना होता है कि इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी के लिए क्या करना होता है, इसे बारी बारी से भाग करेंगे। तो 24 दूना के 48 और 16 तिया के 48, ये इनका इफिशियंसी यानी एक दिन का कार्य आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, यानी कि सी और डी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। डी ने क्या किया, तो डी ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले डी ने कार्य छोड़ दिया। तो 4 दिन पहले, कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले डी ने कार्य छोड़ा। तो वो तो डी ने कार्य को छोड़ दिया 4 दिन पहले, लेकिन कार्य खत्म होने से पहले 4 दिन पहले डी ने कार्य को छोड़ दिया। तो उस 4 दिनों तक तो सी ने काम किया होगा, और सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो सी 4 दिन में कितना काम किया होगा, तो सी का 4 दिन का काम यहाँ से निकालेंगे। सी का 4 दिन का काम निकालेंगे, क्योंकि 4 दिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले डी काम तो छोड़ दे रहा है, लेकिन अगर डी काम छोड़ दे रहा है तो सी ने काम को पूरा किया होगा अंत तक। तो सी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, तो सी ने 4 दिन में 8 काम कर दिया होगा। तो बचा कितना, तो बचा हमारा 40 काम। अब कह रहा है ना कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी कार्य कितने दिनों में हुआ। तो इस 40 काम को कौन कौन किए होंगे, तो इस 40 काम को सी और डी दोनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि
अंतिम के 4 दिन पहले डी ने काम को छोड़ दिया, तो अंतिम के 4 दिन हम सी से काम करा दिए, तो 4 8 काम कर दिया था, तो जो 40 काम बचा था उसे सी और डी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो सी एक दिन में 2 काम करता है, डी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8 दिन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य कितने दिन में हुआ, तो 8 दिन यहाँ पे हो गया, 8 दिन यहाँ पे लगा और 4 दिन यहाँ पे सी को 4 दिन लगा, और 8 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल 12 दिन। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य 12 दिनों में पूरा हुआ, क्योंकि सी ने यहाँ पर 4 दिन कार्य किया था और सी और डी दोनों ने मिलकर 8 दिन कार्य किया था। तो 8 4 12, 12 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 पे, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया यह रियल प्रश्न था। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक भी प्रश्न को इंक्लूड नहीं किया गया, और यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप को अच्छे से और ध्यान से समझने का पूरा प्रयास करिएगा। कुछ मजदूर एक काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण इसे 165 दिनों में पूरा किया गया। तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या क्या थी, तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या क्या थी, तो हम मान लेंगे कि मजदूरों की प्रारंभिक संख्या यक्स है। ठीक है, हम मान लेंगे कि मजदूरों की प्रारंभिक संख्या क्या थी, तो हम मान लेंगे कि मजदूरों की प्रारंभिक संख्या यक्स थी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कर सकते थे, तो कौन से मजदूर, यही कुछ मजदूर यानी कि यक्स मजदूर, और यक्स मजदूर इस काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते थे, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण, कहा है ना कि लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण, कितने मजदूरों की अनुपस्थिति कह रहा है, तो कह रहा है ना कि 15 मजदूरों की अनुपस्थिति। तो टोटल हम मान लिए कि प्रारंभिक मजदूर शुरू में यक्स थे, तो 15 मजदूर जब अनुपस्थित हो जाएंगे, यानी कि 15 मजदूर हट गए, अनुपस्थित हो गए यानी नहीं आए, तो यक्स में से 15 को घटा दिए। अनुपस्थिति के कारण इसे 165 दिनों में पूरा किया गया, यानी कि ये जो कार्य है ना वो 165 दिनों में पूरा हुआ था। ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे, जब दोनों मान आपस में बराबर होंगे तो इससे 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 150 यक्स, ये हमारा हो जाएगा 165 यक्स, और फिर हो जाएगा 15 गुणते 165। ठीक है, अब देखिए 165 और 185 से जब इधर आके घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 15 यक्स, और बराबर ये माइनस है तो इधर अगर प्लस हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 165। ठीक है, और देखिए 15 से 15 कट गया, तो 15 से 15 कट गया तो यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान आ गया 165। यक्स का मान कितना आ गया, यक्स का मान हमारा आ गया 165। तो पूछा क्या क्वेश्चन पूछा है कि मजदूरों की प्रारंभिक संख्या क्या थी, मजदूरों की प्रारंभिक संख्या में यक्स माने थे, और यक्स का मान हमारा आ गया 165। तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या कितनी हो जाएगी, तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर है 165 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप ना करें, सोल्यूशन पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/7/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, तो ये प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि देखिए जो टाइप पीछे बताए ना उस टाइप पे अभी हम आगे 3-4 क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उससे इजी टाइप को देख लीजिए, क्योंकि वो बीच में एक प्रश्न आ गया था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इससे हम इजी क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिकों को 10 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको ऐसे फार्मूला, ऐसे के लिए एमडीएच होता है सूत्र M1D1H1 बटा में होता है W1 इक्वल टू होता है M2D2H2 बटा में होता है W2। इसी फार्मूला पे आपको ज़्यादातर सवाल देखने को मिलेंगे, तो सभी प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करेंगे। अच्छे अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है, तो इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो एमडीएच इस पर रख देंगे, तो कह रहा है ना कि यदि किसी कार्य को 15 श्रमिक, तो 15 श्रमिक यम, और 10 दिनों में, तो 10 दिनों में, तो उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो उसी कार्य को 6 दिनों में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो अब इसे बस आपको कैलकुलेशन कर देना है। तो 3 दूनी 15 और 3 दूनी के 6 और 2 5 10, तो 5 25, तो 25 इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, तो 25 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कर रहा है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति, तो कह रहा है ना कि 39 व्यक्ति हैं। ठीक है, यम का मान 39 और यच का मान हो जाएगा 10 और इंटू डी का मान है 12 दिन। ठीक है, तो कह रहा है कि 30 व्यक्ति, तो मैन का मान है 30, 6 घंटे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दूसरा का दिन पूछ रहा है, तो M1H1 D1 बराबर M2D2H2 रख देंगे। W1 नहीं दिया है तो W1 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कहा है कि एक सुरंग की मरम्मत करते हैं, तो आप चाहेंगे तो बटा में भी एक कर सकते हैं और इधर भी एक कर सकते हैं, या आप एक नहीं भी करेंगे तभी भी आप ये प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 हमारा कट जाएगा। ठीक है, 6 से कटा देंगे 6 दूनी के 12, और हमारा D2 बराबर कितना होगा, 3 से कटा देंगे तो 13 3 39, D2 बराबर हो जाएगा 13 दूना के 26 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 26 दिन। तो 26 दिन ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न, यदि 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिनों के भीतर पूरा करते हैं। ठीक है, 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिनों के भीतर पूरा करते हैं, तो 64 व्यक्ति को प्रतिदिन, तो 64 व्यक्तियों को प्रतिदिन
कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि उस कार्य को 15 दिनों के भीतर पूरा कर दें, ठीक है। कितने घंटे काम करना चाहिए यानी कि H2 का मान बताना है। अब इसे सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 और 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10 5 के 20, ठीक है। 3 से कटाएंगे 3 8 24, 8 से कटाएंगे 8 8 64, 8 से कटाएंगे 8 दूनी के 16। हमारा मान कितना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो D2 इक्वल टू हो जाएगा 6 × 2 यानी कि 6 दूनी के 12। तो 12 घंटा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग इजी पैटर्न समझ लिए। अब थोड़ा सा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थोड़ा सा ये मॉडरेट क्वेश्चन हो जाता है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है। तो यहाँ से टाइप क्वेश्चन का चेंज होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछे गए, हम आगे आपको सॉल्व भी कराएंगे। 45 लोग 12 दिनों में इतना बल्ब बना सकते हैं। तो ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा सिंपल है, तो इसे भी हम सॉल्व कर देंगे। तो कह रहे हैं कि 45 लोग, तो 45 लोग हैं, ठीक है, 12 दिनों में। तो ये M1 का मान दे दिया 45 और 12 दिन मतलब D1 का मान दे दिया, H1 का मान नहीं दिया है। और 4000 बल्ब बना सकते हैं 40,000 यानी कि वर्क यानी कार्य का मान दे दिया है। तो W1 ये होता है नीचे, क्योंकि आपको बताया ना कि M1 D1 H1 बटा में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा में W2 होता है। तो इसी पे रख देंगे। तो फिर कह रहा है कि बना सकते हैं। और 9 दिनों में इतना बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। तो 9 दिनों में, ठीक है, 9 दिनों में कह रहा है ना कि 9 दिनों में कितना बल्ब बनाने के लिए। तो बल्ब है हमारा 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो, ठीक है, 4 1 5। इतना बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। तो पहले कितने लिखते हो, तो शुरू में 45 लोग हैं। कह रहे हैं कि 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। तो 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। तो कह रहा है कि अतिरिक्त लोग, कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी। तो हम 45 हैं तो 45 और प्लस यक्स मान लेंगे कि यक्स लोग अधिक चाहिए। तो 45 में यक्स जोड़ देंगे और 45 में यक्स जोड़ दिए ना। अब हमको सिंपली बस इसी के सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करना है तो हम इसे काटा देंगे। तो 4 जीरो से इधर के 4 जीरो काट दिए, ठीक है। 4 सीटें कटा देंगे, 4 3 12, ठीक है। अब देखिए हम इसे 3 से कटा देंगे, 3 3 के 9, ठीक है। अब 3 से कटा देंगे 15 3 45, ठीक है। अब हमारा नीचे बचा है 10। और देखिए इसे कटाएंगे, हो सकता है जल्दबाजी में गलत भी कट सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसे बारीकी से कटाने का प्रयास करेंगे। तो 2 से कटाते हैं तो 2 दूनी के 4 और 2 से कटाते हैं तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया। यहाँ से 3 से कटाते हैं, इसे 2 से कटा देते हैं ऊपर, तो 2 6 12, ठीक है। 6 को 3 से कटाते हैं, 3 दूनी के 6 और 3 3 के 9, ठीक है। 3 से कटा देंगे तो 15 3 45। हमारा गया ऊपर 2, अब नीचे है 5। तो अब इसे तिर्यक गुणा किया जाता है जब इक्वल होता है ना मान, तो इसे तिर्यक गुणा किया जाता है। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 15 दूनी के 30 और 30 में 5 का मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा 150। तो 150 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 150 बराबर हो जाएगा 45 प्लस यक्स। और जब यक्स का मान निकालेंगे तो 150 में से 45 घटा देंगे, तो 150 में से 45 घटाएंगे तो 105 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 105 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, 4 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को किए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में स्किप भी कर देते हैं। देखिए ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में 23/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। इस प्रश्न को वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रयोग करिएगा। तो देखिए इसी तरह के यूपीएसआई में पूछे गए और देखिए एनटीपीसी CBT1 सभी प्रश्नों को आपको बारी बारी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। देखिए इसमें अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है और एक भी प्रश्न को स्किप नहीं किया जाएगा, सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बताया जाएगा। तो देखिए अब वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ईजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 54, भारतीय रेलवे ने, देखिए भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है। यानी अतिरिक्त कितने श्रमिक को नियुक्त किया जाए जिससे समय पर काम हो सके, ठीक है। तो कह रहा है भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो 200 श्रमिकों को नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो 200 श्रमिकों को नियुक्त किया 150 दिनों में पूरा काम करने के लिए। लेकिन 50 दिनों तक जब काम हुआ तो ये 200 श्रमिक जब 50 दिनों तक काम किए, तो यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ, तो जब ये 200 श्रमिक जब 50 दिनों तक काम कर दिए तो सिर्फ कार्य का 1/4 यानी 1/4 यानी 1/4 कार्य पूरा हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि काम को पूरा समय पर कराने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिक को लाना होगा। तो हम मान लिए कि 200 श्रमिक पहले थे और हम मान लें कि यक्ष श्रमिक और ला दिया, यानी अतिरिक्त श्रमिक कितना ला दिया, तो अतिरिक्त श्रमिक यक्ष श्रमिक अतिरिक्त यानी अधिक लगा देंगे ताकि हमारा काम समय पर हो जाए। तो पहले ही 200 श्रमिक जो है ना, 200 श्रमिक जो है पहले 50 दिनों तक काम कर दिए हैं और हमको काम कितने दिनों में करना था, तो काम 150 दिनों में पूरा करना था। देखिए है ना कि 200 श्रमिक को नियुक्त किया गया 150 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए, लेकिन जब 50 दिनों तक काम हुआ तो काम का सिर्फ 1/4 ही यानी 1/4 ही काम हो पाया। तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अधिक आदमी को लगाना होगा, कितने अधिक मजदूर लगाना होगा। तो हम इंटू कर देंगे कितना,
तो इंटू करेंगे जो बचे हुए 100 दिन काम होंगे, क्योंकि 200 श्रमिक 50 दिनों तक काम कर दिए, 1/4 ही काम कर पाए। अब जो बचा काम है तो 1/4, अगर 1/1 में से कोई भी बट्टा का जब बात आएगा ना तो पूरा काम एक मानेंगे। एक में से जब 1/4 घटा देंगे यानी 1/4 काम हो गया, तो एक में से 1/4 घटाएंगे यानी 3/4 काम बचा है। और 3/4 कार्य के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिक लगाना है, तो 200 में यक्स श्रमिक अधिक लगा दिया। अब हमको सिंपली इसे सॉल्व करना है, तो 4 से 4 नीचे कट जाएगा, नीचे जो है 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा। अब हमारा मान कितना आ जाएगा, तो हमारा मान आ जाएगा ना 200 प्लस यक्स इक्वल टू, ये देखिए 3 है ना, तो ये इस साइड गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस साइड गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना, तो देखिए हमारा हो जाएगा 50 इंटू 3 इंटू 2 यानी 5 3 15, 150, और 150 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 300। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 300। और जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स का मान निकालेंगे तो 300 माइनस 200, तो 300 में से 200 घटाएंगे तो हमारा आ गया 100। जो यक्स का मान आएगा, तो क्वेश्चन पूछा नहीं कितने अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त करना होगा, तो अतिरिक्त श्रमिक माने थे कि हम यक्स, और यक्स का मान हमारा कितना आ गया, यक्स का मान आ गया 100। तो 100 इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 100 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें, और जो भी और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। नेक्स्ट प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो यूपीएसआई 14/11/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, रियल ऑफिशियल प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 55 और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप का यह प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कहता है, तो हमारा प्रश्न है ना कि एक्स किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए जो भी 4-5 सवाल पहले क्वेश्चन बताए थे ना, उसी क्वेश्चन पे आधारित है। ये जो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए थे, जो ये क्वेश्चन को बताए थे हम अभी, हाँ देखिए इस क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन पे आधारित अभी 4-5 क्वेश्चन अब आपको सॉल्व कराया जा रहा है, जो ईपीएसआई में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए क्वेश्चन पूछा कि यक्स किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मान लीजिए कि यक्स है, ठीक है, ये यक्स है, इसको थोड़ा सा लिखते रहें यक्स को अचर। अब देखिए ये मान लीजिए यक्स है, ठीक है, हम मान लीजिए कि यक्स है, किसी कार्य को ना यह 135 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 51 दिनों तक अकेले कार्य किया, तो ये जो यक्स है ना 51 दिनों तक कार्य किया, तो यक्स 51 दिनों तक काम करेगा, तो यक्स इंटू 51 कर देंगे, ठीक है। और शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में पूरा कर दिया। जो शेष कार्य है ना, तो शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में पूरा कर दिया, यानी कि इस कार्य के बराबर है। यानी कि कह रहा है ना कि यक्स किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता है। मान लीजिए पूरा कार्य है, जो पूरा कार्य है उसे यक्स मान लीजिए कि पूरा कार्य यक्स किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता था। मान लीजिए पूरा कार्य यक्स इंटू 135 हो गया। कह रहा है कि उसने 50 दिनों तक अकेले कार्य किया, तो यक्स इंटू 51 दिनों तक अकेले कार्य किया, तो यक्स इंटू 51 कर दिया, ठीक है। और शेष कार्य, जो शेष कार्य बचा ना, उस शेष कार्य को और के लिए जोड़ देंगे, और का अर्थ ही होता है जोड़। तो और शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में पूरा किया, तो वाई इंटू 84 कर देंगे। तो दोनों एक साथ कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को समाप्त करेंगे, तब ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 135 यक्स, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51 यक्स, और ये हो जाएगा प्लस 84 वाई, ठीक है। अब यक्स इधर आकर 75 हो जाएगा, तो 135 यक्स में से जब जब हमारा 51 यक्स घटेगा तो हमारा आ जाएगा 84 यक्स, तो 84 यक्स, और ये हो जाएगा 84 वाई, ठीक है। और देखिए 84 से 84 कट जाएगा, 84 से 84 कट जाएगा, तो यक्स बटा वाई का मान कितना आ जाएगा, तो यक्स बटा वाई का मान आ जाएगा 1/1। यक्स का मान भी 1 हो गया और x बटा वाई का भी मान हो गया 1, तो इसलिए ये इनका मान हो गया क्षमता का। अब हम निकालेंगे टोटल काम कितना हुआ था, टोटल काम, तो टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम कितना है, तो टोटल काम कितना था, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, तो टोटल के लिए एक एक इन दोनों की क्षमता है 2, और टोटल ये कितने दिनों तक काम किया था, तो कह रहा है ना कि एक्स किसी कार्य को 135 दिनों तक कार्य कर सकता है, तो 135 दिनों तक काम किया होगा, और दोनों मिलकर ये एक्स और वाई दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं, तो 135 दिनों में टोटल कितना काम हुआ होता है, तो 135 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 दुना के 270, तो टोटल जो हमारा है ना वो 270 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो टोटल कार्य हो जाएगा 270। तो टोटल कार्य नहीं निकालना है, देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, तो देखिए टोटल कार्य नहीं निकालना, हम टोटल कार्य निकाल दिए, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टोटल कार्य नहीं निकालना, कहा है ना कि दोनों एक साथ कितने दिनों में संपूर्ण कार्य को पूरा कर देंगे, तो संपूर्ण कार्य को दोनों एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो संपूर्ण कार्य है कितना, तो कहा है ना कि एक्स किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर देगा, तो संपूर्ण एक कार्य यानी कि कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये हमारा टोटल दिन हो जाएगा 135, और यक्स एक दिन लेता है और दूसरा और वाई भी एक दिन, तो एक 2 दिन, और दोनों मिलकर पूछा है तो 2 से भाग कर देंगे, तो जब 135 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 12 यानी 6.65.5, तो 65.5 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 56 देखिए, ये भी प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया, रियल ऑफिशियल प्रश्न है। एक्स एक कार्य को 139 दिनों में कर सकता है, ठीक है, एक्स है यह जो है ना 139 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है, ठीक। उसने 55 दिनों तक अकेले कार्य किया, तो उसने जो है ना यक्स ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो यक्स जो है ना वो 55 दिनों तक अकेले कार्य किया, तो यक्स इंटू 55 कर देंगे, ठीक है। और शेष कार्य को, और मतलब प्लस शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में किया, तो शेष कार्य को वाई इंटू 84 कर देंगे, ठीक है। ये सेम, और ये हो जाएगा हमारा 139 यक्स, और इसमें से घट जाएगा ये 55 यक्स,
और ये हो जाएगा हमारा 84y। ठीक है, जब 139 में से जब 55 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 84x, और ये भी हो जाएगा 84y, और x और y 84 कट जाएगा, यानी कि x का मान भी 1 हो जाएगा और y का मान भी 1 हो जाएगा। पूछा है कि उस कार्य को दोनों एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों का डे निकालेंगे, तो दोनों का डे, और कार्य कितना है, तो कार्य टोटल किया है 139 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 139 बटा में 2 से भाग करेंगे, तो 139 में जब 2 से भाग करेंगे, 139 बटा में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 69.5, तो 69.5 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसी टाइप पे आधारित सेम प्रश्न है। ए और बी एक खेत को 30 दिनों में काटते हैं, तो देखिए ये हो सकता है यहाँ से टाइप चेंज हुआ हो, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न का वो कैसे बनाना होगा, तो पहले आपको बेसिक तरीके से लिख दे रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम फास्ट करना बताएंगे। ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिनों में काटते हैं। ठीक है, तो ए हो गया और प्लस हो जाएगा बी, सेम जो पीछे लगा था ना उसी पर आधारित है। 30 दिनों में एक खेत को काटते हैं, लेकिन 20 दिनों के बाद बी को काम से हटा दिया गया, तो 20 दिनों के बाद ना बी को काम से हटा गया, तो 20 दिनों तक तो बी काम नहीं किया, तो ए और बी ने 20 दिनों तक साथ काम किया, और 20 दिनों बाद बी को हटा दिया गया, और ए अकेले उस काम को 20 दिनों कर दिया, तो 20 दिनों तक ए और बी ने साथ काम किया, फिर बी को हटा दिया गया। ठीक है, फिर बी को हटा दिया गया, तो जो ए बचा ना उसने 20 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया। कारण है कि 20 दिनों में कार्य कर लेता है, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता था, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता था, इसे हम निकालना है। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हो जाएगा ना, ये देखिए इसे इधर है, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो इधर हम माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, और इंटू 30 में से 20 कटेगा तो हमारा हो जाएगा 10, और इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 20। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 हमारा कट गया। अब यहाँ से हम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं ए बटा में ए प्लस बी का मान। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो जो सामने ए के सामने क्या है, तो ए के सामने 1 है, तो ये इसका मान हो जाएगा, और ए बी के सामने है 2, तो ए बी का मान हो जाएगा 2, तो ए का मान हो जाएगा 1, और ए बी का मान हो जाएगा 2। अब यहाँ से हमारा निकल गया ए का मान हो गया 1, और बी का भी मान हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे ए का मान है 1 और ए बी का मान है 2, यानी कि बी का भी मान हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन तो टोटल कार्य निकालना होगा, क्योंकि कहा है ना कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो हमको पहले यहाँ से हम निकालना होगा कि टोटल कार्य है कितना, तो टोटल कार्य है कितना, तो ये टोटल ए बी मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, तो टोटल 2, और कितना दिनों में काम करते हैं, ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिनों में काटते हैं, यानी कि 2 इंटू 30, तो 30 इंटू 2 करेंगे तो हमारा टोटल काम हो जाएगा 60 क्या हो गया, तो 60 हमारा टोटल काम हो गया, क्योंकि एक दिन में एक ही क्षमता आई है 1, और ए बी दोनों की क्षमता आई है 2, और ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिनों में काटते हैं, तो यानी कि टोटल काम हमारा हो गया 60। टोटल काम हो गया 60, तो कहा है कि बी द्वारा अकेले उस काम को कितने दिनों में किया जा सकता था, तो बी द्वारा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, तो बी एक दिन में एक काम करता है, टोटल काम करना है 60, और बी एक दिन में एक काम करता है, तो बी को काम को अकेले करने में कितना दिन लगेगा, तो 60 दिन, तो 60 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया, रियल ऑफिशियल प्रश्न है, और सेम पैटर्न पर आधारित है। एक किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, ये है किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसने यानी ए ने 15 दिनों तक कार्य किया, और शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूरा कर दिया। जो शेष काम बचा ना उसे बी ने 30 दिनों में पूरा कर दिया। अब इसे क्या करना होगा, तो ये 15 को इधर 75 करके घटाएंगे, तो जब 60 ए में से 15 ए हो जाएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। जब 60 ए में से 15 ए माइनस करेंगे तो देखिए जब 60 ए में से 15 ए घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ए इंटू 45, ठीक है 45 से, और ये हो जाएगा बी इंटू 30। और देखिए 15 से कटा देते हैं, तो 15 से कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 15 दूनी के 30, और 15 तियाँ 45। ए बटा में जब बी का मान, ए बटा में बी लिखेंगे, ठीक है, तो ए के सामने वाली यानी कि बी के सामने है 3, तो बी का मान हो जाएगा 3, और ए के सामने हो जाएगा 2, तो ए का मान हो जाएगा 2, तो ए का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया 3। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में, तो कार्य पूर्ण हो जाएगा कितने दिनों में, यानी वो दोनों लोग मिलकर अगर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। तो ये इनका क्षमता हो जाएगा, इसे क्षमता कह सकते हैं। तो क्षमता करेंगे तो हम पहले वर्क टोटल वर्क निकालना होगा, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क यानी टोटल वर्क, तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो ए और बी टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल कार्य जब निकालेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि क्वेश्चन टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो देखिए टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा। देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है ना किसी कार्य यानी जो भी कार्य रहा होगा उसे ए ने 60 दिनों में कर दिया होगा, और ए की क्षमता है 2, ए की क्षमता है 2, और एक काम को 60 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम ए की क्षमता से गुणा कर देंगे तो 60 दुना के 120, टोटल काम हमारा हो जाएगा कितना 120, टोटल काम हो गया 120, टोटल काम हो गया 120। सबको है कि यदि वे एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि जो 120 काम है ना इससे ए और बी दोनों साथ काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 2 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 5 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 चौक 20, यानी कि 24
24 दिन, तो 24 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी जिसका भी दिया रहे ना उसी से एफिशिएंसी से गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिनों में काटते हैं, तो ए की क्षमता आ गई ए और बी की क्षमता आ गई 2, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा टोटल काम आ गया 60। और क्वेश्चन पूछा था कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, बी की क्षमता 1 है, तो बी की क्षमता 60 में 1 से भाग कर दिए, तो ए बी की क्षमता 1 है, बी एक दिन में एक काम करता है, तो 60 में 1 से भाग कर दिए तो 60 दिन आ गया। और इस वाले प्रश्न में क्या कहा है कि एक इस प्रश्न में शुरू में दिया है कि एक किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है मतलब कि ये पूरा अकेले काम को 60 दिनों में कर देगा। और एक की क्षमता है 2, एक की क्षमता 2 है, तो 60 दिनों में अगर अकेले काम कर सकता है तो 2 × 60 कर देंगे तो हमारा टोटल काम हो गया 120। अब कह रहा है कि यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 120 काम को कौन मिलकर कर रहे हैं, ए और बी, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। इनकी क्षमता क्या है 3 2 5, तो 3 2 5 120 में 5 से भाग कर दिया तो 24 दिन आ गया, जो कि हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद लगे और आपको रिलेवेंट कंटेंट लगे, सोल्यूशन पसंद है, तो आप अगर कंट्रीब्यूट करके हमारा मदद करना चाहें तो आप इस स्कैनर के थ्रू कंट्रीब्यूट करके हेल्प कर सकते हैं। और या आप ऐड को स्किप ना करें, कम से कम 2 मिनट तक कम से कम छोड़ देखें। यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में 2024 में देखिए पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। एक साथ कार्य करते हुए पी और की एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ कार्य करते हुए पी और की एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पी और की एक काम को जो है ना वो 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जो भी हमारी पहली लाइन है ना ये बहुत ही काम की होती है, क्योंकि अगर पूरा काम निकालना रहेगा तो इसी इनकी इफिशियंसी से ही हमको गुणा करना होगा। कह रहा है कि उन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 20 दिनों के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा। इन दोनों ने ना एक साथ काम करना शुरू किया, तो ए प्लस पी प्लस क्यू है। ठीक है, पी प्लस क्यू ने एक साथ काम किया और 20 दिनों के बाद क्यू छोड़ दिया, तो 20 दिनों तक तो दोनों ने साथ काम किया और 20 दिनों बाद क्यू छोड़ दिया। ठीक है, क्यू छोड़ दिया, फिर पी ने शेष काम को 20 दिनों में कर दिया। जो पी था ना वो शेष काम जो बचा था उसे पी ने 20 दिनों तक कर दिया, तो बी ये काम बराबर हो गया दोनों के। कह रहा है ना कि एक साथ काम करते हुए पी और की एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, यानी कि पी प्लस क्यू इंटू 30 काम ये हो गया पूरा कर सकते हैं। उन दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया और 20 दिनों के बाद क्यू को कार्य छोड़ना पड़ना, तो 20 दिनों तक पी और क्यू ने एक साथ काम कर दिया, फिर क्यू छोड़ दिया, फिर शेष काम को पी ने 20 दिनों में पूरा कर दिया, तो पी को शेष काम यानी प्लस को में पी इंटू 20 कर दिए, ये दोनों का काम बराबर कर दिए, क्योंकि कर सकते हैं कहा है तो काम के बराबर ही हो जाएंगे। अब कार्य के बराबर हो जाएंगे तो भाग जब इसे करेंगे तो पी प्लस क्यू ये जब मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा पी प्लस क्यू, और 30 है तो 30 इधर आकर 20 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू 20। अब देखिए ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। हम लिखना चाहें तो पी और पी बटा में क्यू का एफिशिएंसी लिख देते हैं, तो पी का मान कितना आ गया, तो पी का मान आ गया 1 और पी और क्यू का मान आ गया 2, और पी और क्यू का मान आ गया 2। अब यहाँ से अगर निकालना चाहें तो पी की क्षमता कितनी है, तो पी की क्षमता 1 और क्यू की भी क्षमता कितनी है, तो क्यू की भी क्षमता 1, क्योंकि ये देखिए पी और क्यू का दोनों का मान है 2 और पी का मान है अकेले 1, तो यानी क्यू का मान भी रहा होगा 1। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो पी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पी किसके लिए पूछा है, तो पूछा है ना कि पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले तो हमारा काम होगा टोटल वर्क निकालेंगे, टी डब्ल्यू यानी टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क देखिए शुरू वाली लाइन से निकालेंगे, तो शुरू वाली लाइन में दिया है कि एक साथ कार्य करते हुए पी और क्यू एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। और देख रहे हैं तो यहाँ पे पी और क्यू साथ मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, और यहाँ पे ऊपर कह रहा है ऊपर वाली लाइन में कि एक साथ कार्य करते हुए 30 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 × 30 कर देंगे, तो 2 × 30 करेंगे तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो हमारा टोटल काम हो जाएगा 60 काम, 30 दूनी की 60, टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया 60। टोटल वर्क कितना निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया 60। पूछा है कि पी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो पी और पी एक दिन में एक काम करता है तो टोटल काम करना है 60, और पी एक दिन में एक काम करता है तो 60 बटा में 1 करेंगे, तो जब 60 में 1 का भाग करेंगे तो 60 दिन, तो 60 दिन ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 60 दिन ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर है। यह देखिए यह पार्ट 4 वीडियो है, इससे पहले 13 चैप्टर कंप्लीट अपलोड कर दिया है और ये 14वां चैप्टर टाइम एंड वर्क का, इससे पहले 3 पार्ट अपलोड है, यह पार्ट नंबर 4 चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 5 भी जल्दी आएगा आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर और सपोर्ट जरूर कर देखिए। एबीपी कांस्टेबल में पूछा गया 2018 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ से टाइप भी चेंज हो रहा है। अब देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना यानी थोड़ा सा बेसिक तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। एक दीवार को बनाने में 60 लोगों को 36 दिन लगते हैं। ठीक है, कोई दीवार है अगर 60 लोग बनाते हैं ना तो उन्हें 36 दिन लगता है, तो टोटल दीवार कितना बनाना है, तो 60 × 36 कर देंगे तो हमारा टोटल दीवार निकल के आ जाएगा कि टोटल दीवार बनाना कितना है, तो 60 में जब 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2160। 2160 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, यानी टोटल दीवार कह रहा है ना कि एक दीवार को बनाने में 60 मजदूरों को 30 दिन लगते हैं, 60 लोगों को, तो टोटल 60 × 30 कर दिए, यानी कि 60 × 36 36 दिन लगते हैं, तो 60 × 36 यानी टोटल हो गया 2160। अब कह रहा है कि एक छठा काम पूरा होने के बाद, एक छठा काम पूरा होने के बाद, तो एक छठा काम पूरा होने के बाद, एक छठा काम पूरा होने के बाद, ठीक है,
अब देखिए यहाँ कह रहा है ना कि एक छठा कार्य पूरा होने के बाद एक छठा कार्य, तो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य 3160, इसका 1/6, तो 1/6 जब करेंगे ना तो ये हो जाएगा 36 छक्का 216 होता है, यानी कि 360 कार्य पूरा होने के बाद जब 360 कार्य हो गया तो बचा कितना कार्य, तो शेष कार्य निकालेंगे, तो शेष कार्य निकाल लेंगे तो हमारा टोटल कार्य था 2160, जिसमें से 360 1/1 एक छठा कार्य हो गया, यानी कि 360 कार्य हो गया, तो बचा हमारा 1800 कार्य। ठीक, बचा है कितना, 1800 कार्य। तो कह रहा है कि एक चौथाई मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो एक चौथाई मजदूर काम छोड़कर चले गए। मजदूर कितने थे, मजदूर थे शुरू में 60, ये कहा ना 60 लोगों ने क्षति, तो 60 थे, एक चौथाई छोड़कर चले गए तो 1/4, यानी 15 मजदूर छोड़कर चले गए। तो बचे कितने हैं, तो बचे हमारे पास अभी मजदूर बचे हैं 60 में से 15 छोड़ के चले गए 45। तो कह रहा है ना कि और सभी को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो सभी को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो अब इसे 45 को घटाएंगे तो ये 9 से घटा देंगे तो 9 दूनी के 18, और ये हो जाएगा 9×5 45, 5 के 20, ये हो जाएगा यहाँ से 40, 40 ये हो जाएगा। ठीक है, और 1/6 जब ये काम हुआ था ना तो 40 ये और 6 दिन ये, यानी टोटल काम हो जाएगा 46 दिन। तो कितने दिन लेंगे, तो टोटल 46 दिन लगेंगे। अगर इस प्रश्न का ट्रिक हो पाएगा ना तो इसके पार्ट 5 वीडियो में इसी प्रश्न से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और हम प्रयास करेंगे इसका ट्रिक बनाने का, क्योंकि इस प्रश्न को जल्दबाजी में सोल्व करा रहे हैं, तो हो सकता है इसका ट्रिक की सोल्यूशन अगर हो तो हम इसे सोल्व कराएंगे अगले वीडियो में। तो पुलिस कांस्टेबल 18/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, यानी कि यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए पुलिस कांस्टेबल 2024 में ही पूछा गया रियल ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को 5 स्टार रेटिंग करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत आपको हम ट्रिक बताएंगे। अब इस प्रश्न को 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, तो पहले एक बार बेसिक सीख लीजिए। तो पहले हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं, इसके बाद ट्रिक बताएंगे कि आप मात्र 30 सेकंड में इन प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बेसिक कह रहा है ना कि 30 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 30 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में अगर कर सकते हैं तो टोटल कार्य कितना रहेगा, तो टोटल कार्य रहेगा 480। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद, उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और व्यक्ति जुड़ गए, तो उन्होंने 6 दिन तक तो ये 30 लोग ने काम किया होगा, क्योंकि कह रहा है ना कि 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल काम हमारा हो गया 480। कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद, तो 6 दिनों तक इन 30 ने काम किया होगा, तो 36 18, 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा, तो 36 18, यानी कि 18 काम कर दिया, 300 काम बचा होगा। तो इसके बाद 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो 15 और आदमी जुड़ गए, तो पहले कितने थे, तो पहले 30 लोग थे और 15 और जुड़ गए, तो 30 और 15 हो जाएगा 45 लोग। तो अब शेष कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो 45 से इसे भाग करेंगे, तो 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना के 30, और 15 3 45, और 3 से भाग करेंगे तो 20/3, तो 20/3 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20/3 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। बेसिक से अगर ट्रिक से लगाना चाहें तो ट्रिक भी आप इसका लगा सकते हैं। तो ट्रिक के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए ट्रिक आप लिख लीजिएगा। इसके पीछे और भी 2-3 क्वेश्चन है जो ट्रिक में हम आपको सिर्फ सॉल्व कराएंगे। तो बेसिक आप यहाँ से सीख लीजिए, इसके बाद हम ट्रिक से बताएंगे। तो ट्रिक के लिए आपको क्या करना होगा, तो कह रहा है कि 30 आदमी, तो 30 आदमी लिख देंगे। कह रहा है कि एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ये छोड़ देंगे, ठीक है। और कह रहा है कि 6 दिनों के बाद, तो 6 दिनों के बाद कार्य पूरा होना था 16 दिनों में, ठीक है। 6 दिनों के बाद तो 16 और 6, यानी कि शेष दिन कितना बचा, तो शेष दिन बचा 10, तो 30 × 10 कर देंगे। 30 इंटू कितना करेंगे, तो 30 × 10, क्योंकि क्वेश्चन कहा है ना कि 30 आदमी एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद। तो 6 दिन बाद, अगर काम शुरू करने के 6 दिन बाद, तो शेष कितना दिन बचा है, तो 16 में से 6 घटा दिए तो 10, तो 30 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो टोटल, अब इसके बाद कह रहा है 45, 15 आदमी और जुड़ गए, तो पहले 30 आदमी थे और 15 जुड़ गए तब हो गए 45। तो कह रहा है कितने दिन में कार्य होगा, तो D2 का यहाँ से मान निकाल देंगे। तुरंत एक लाइन में हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 दूना के 30 और 15 3 45, अब हमारा आ गया 10 दूना के 20, तो 20/3 दिन। तो देखिए 20/3 दिन एक लाइन में आ गया। तो बेसिक के लिए आप इसे जानिएगा, बेसिक के लिए बेसिक इसी तरह होता है, ठीक है। इस पर आधारित 2-3 प्रश्न अभी आपको आगे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक आप एक बार जान लीजिए कि आपको बेसिक कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिक आप इसी प्रकार सॉल्व करिएगा, और आपको ट्रिक बता रहे हैं कि ट्रिक से आप कैसे इसे एक प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न से पीछे वाले प्रश्न पे थे। अब इसे देखिए ट्रिक से तुरंत इसे उड़ा देंगे। तो एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया, देखिए एनटीपीसी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न दिया, पार्ट 4 वीडियो चैप्टर नंबर 14 टाइम एंड वर्क का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो फास्ट करके आप देख सकते हैं। और इसका इससे जरूर देखिए, इससे पहले 3 पार्ट इसका अपलोड है, ये चौथा पार्ट है। इसके बाद 1-2 पार्ट और आएगा टाइम एंड वर्क का, जिसके बाद आपका टाइम एंड वर्क आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। और आप ऐसा नहीं कि टाइम भी लगेगा, 1 मिनट के अंदर में भी आप एक प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हम ट्रिक से करें। कह रहे हैं कि 20 लोग एक काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद 8 श्रमिक चले गए, शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा। तो ठीक है, ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक के लिए आपको क्या, अगर चाहें आप अगर लिखना रूल तो रूल भी लिख सकते हैं। रूल कह सकते हैं हमारा जो ट्रिक है, तो टोटल आदमी, टोटल मैन
यानी टोटल आदमी कितने हैं, इसके बाद शेष डे लिखेंगे, टोटल आदमी के साथ शेष डे यानी कितने दिन हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जितने आए गए हैं तो इसके बाद जो बचे हैं, जो बचे मैन है उसको इसके बाद D2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आ जाता है। तो ये रूल भी आप लिख सकते हैं या ट्रिक जो भी कहें। तो ट्रिक हमारा क्या है, तो ट्रिक है 20 लोग, कह रहा है ना कि 20 लोग एक काम को 12.5 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद कह रहा है, 8 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद 8 श्रमिक चले गए तो 8 दिनों के बाद तो 12.5 दिनों में काम हो सकता था, तो 12.5 दिनों में टोटल कर सकते थे। और 8 दिनों बाद तो 12.5 में से 8 घटा देंगे, तो 12.5 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8 4 12 यानी कि 4.5, ठीक है। तो 4.5 8 श्रमिक, कितने श्रमिक चले गए हैं, तो 8 श्रमिक चले गए हैं। तो पहले कितने थे, तो पहले 20 श्रमिक थे, पहले 20 श्रमिक थे, अब इसमें से 8 चले गए, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, तो 20 में से 8 घटा देंगे तो हमारा है 12, 12 इंटू हो जाएगा, कह रहा है कितने दिनों में होगा, तो D2। अब बस हमें इसे एक लाइन में इसे सॉल्व कर देना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 3 45, तो 1.5, और 4 से कटाएंगे तो 4 5 20 और 15 5 75। D2 बराबर कितना हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 15 5 75 और 1 अंक पे 10 यानी 7.5D। तो 7.5 दे ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसे भी देखिए NTPC CBT 1 में 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम इसे भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कह रहा है ना कि एक किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिनों का भोजन का प्रावधान है, ठीक है। एक किलो में 150 आदमी है, 45 दिनों का भोजन का प्रावधान है। 10 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद 25 लोग गए हैं, तो कितने दिनों बाद गए हैं, 10 दिनों के बाद 25 लोग गए हैं, तो शेष दिन कितना बचा, तो टोटल 45 दिनों के लिए था और 10 दिनों बाद, तो 45 में से 10 दिन घटा दिए तो ये बचा 30 दिन, इक्वल टू कह रहा है कि 25 लोगों ने किले को छोड़ दिया, 25 लोग किले को छोड़ दिया। शुरू में थे कितने, तो एक किले में 150 आदमी थे, तो 150 आदमी थे और 25 लोगों ने किले को छोड़ दिया, तो प्रेजेंट टाइम में कितना बचे, तो 125 लोग बचे, ठीक है। तो कह रहा है कि शेष पुरुषों के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा, तो ये हो जाएगा शेष पुरुष के लिए यानी कि M2 D2 कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसे बस कैलकुलेशन करना है। तो 25 पंच 125, 25 छक्का 150, अब हमारा हो जाएगा 5 छक्का 30 और 6 छक्का 36। तो D2 बराबर कितना, D2 बराबर हो जाएगा, रुक जाइए 1 मिनट। तो देखिए जल्दी जल्दी करने के चक्कर में यहाँ पे 30 के जगह पे 35 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं और आपको एक बार और बता दे रहे हैं, ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं। तो कह रहा है ना कि 150 आदमी थे, ठीक है, हम 150 आदमी को लिख लेंगे। तो 150 आदमी थे एक किले में, 150 आदमी थे, 150 हो गया। कह रहा है 45 दिनों का भोजन का प्रावधान था, 10 दिनों बाद, तो 45 में से जब 10 दिन घटा देंगे तो शेष दिन कितना बचा, तो शेष दिन 45 माइनस 10 35 हो गया। कह रहा है कि 25 लोगों ने किला छोड़ दिया, तो 150 लोग थे, 25 लोग छोड़ दिए तो बचे 125 लोग, इंटू कह रहा है कि शेष पुरुषों के लिए कितने दिनों तक करेज चलेगा। तो ये अभी से कटाएंगे तो 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150 और 5 7 35, तो और ये हो जाएगा सचक 42 दिन। तो सचक 42 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 42 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न NTPC CBT 1 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, ठीक है। एक सैन्य छावनी में 425 आदमियों के लिए 30 दिनों का भोजन का प्रावधान था। हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि प्रावधान कब तक चलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न, ये प्रश्न तो बिल्कुल ही सिंपल है पीछे की तुलना में। देखिए ये क्या है, 425 लोग थे, ठीक है, और इनके 30 दिनों के लिए प्रावधान था, तो इसमें तो माइनस नहीं किया करेंगे। और ये कह रहा है कि 375 लोग जब हो गए तो इसे M2 M1 D1 H1 पे इस वाले फार्मूले पे इसे लगा देंगे तो तुरंत D2। तो M2 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इस पर रख दिया, इस पर रख दिया। इसे सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 7 35 और 5 25, 5 6 30, 5 से कटाएंगे तो 15 5 75 और 5 से कटाएंगे तो 5 5 40 और 5 25, 5 से कटाएंगे फिर देखिए 15 या 5 से कटा देते हैं, ठीक है, 5 से कटाते हैं तो 5 दिए 15, ठीक है, और 5 से कटाएंगे 17 5 85, फिर देखिए 3 से कटा देंगे 3 दूनी के 6 और 17 दूनी के 34। तो 34 दिन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/7/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न है ना, प्रश्न हमारा है कि 65 यदि 72, ठीक है, यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 65 है कि यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं, तो आपको फार्मूला बताएं कि M1 D1 H1 बटा में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा में W2 हमारा फार्मूला होता है। इसी पे जो मान दिया रहता है उसी से कंपेयर करते हैं। तो कह रहा है यदि 72 लड़के, M1 का मान दे दिया है तो M1 के जगह पर रख देंगे 72। 280 मीटर लंबी दीवार यानी कार्य हो रहा है, 280 मीटर लंबी दीवार को बना रहे हैं यानी कार्य हो रहा है, यानी W1 की जगह पे रख देंगे 280, ठीक है। 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि दिन दिया है तो दिन का मान दे दिया 21 और घंटा का मान नहीं दिया तो घंटा को छोड़ दिए, घंटा को स्किप कर दिया तो घंटा इधर कट गया तो घंटा इधर भी कट गया। हमारा सिर्फ इस फार्मूला पे रख रहे हैं। फिर कह रहे तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार, तो 200 मीटर तो ये दीवार की लंबाई हो जाएगी, यानी कि कार्य 200 मीटर करना है तो कितने लड़के चाहिए, यानी कि M2, जिससे कि दीवार 18 दिनों में बन जाए। अब देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार 2024 में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो M1 D1 बटा में W1 पे हम रख दिया, इसे सिर्फ हमको कटा देना है,
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो 2 10 10 20 और 2 से कटाएंगे 2 9 18, ठीक है। और 7 चौक 28 और 7 तिरी के 21, ठीक है। 3 से कटा देंगे 3 तिरी के 9, ठीक है। 4 से कटा देंगे 18 चौक 72, ठीक है। हमारा कितना आ गया, तो M2 बराबर हो जाएगा ना, M2 बराबर कितना हो जाएगा, तो अब देख रहे हैं कुछ कटने लायक है, तो M2 बराबर हो गया 18 180 और कहाँ कट रहा है 3, 3 से, हाँ 3 से कट रहा है। तो देखिए 3 से कट रहा है तो 3 छः 18, 6 हो गया, 3 छः 18 हो गया 6, और ये हो जाएगा 10 छः 60। तो M2 बराबर कितना है, तो M2 बराबर हो जाएगा 60। तो 60 हुआ है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 60 हुआ है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, और जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 26/10/2018 को पूछा गया, रियल ऑफिशियल प्रश्न है। 42 व्यक्तियों को घर बनाने में 75 दिन लगते हैं, ठीक है। 42 व्यक्तियों को एक घर बनाने में 75 दिन लगते हैं। तो 42 व्यक्तियों को एक घर, यानी कि एक हो गया घर बनाने में कितने दिन लगते हैं, 75 दिन। तो देखिए यम D1 का मान दिया है, बट्टा में W1 का मान दिया है। अब कह रहा है कि 90 दिनों में 28 व्यक्तियों द्वारा, तो 28 व्यक्ति M2 का मान हो जाएगा 28, और 90 दिनों मतलब 90 दिनों में समान कार्य, यानी कि एक ही कार्य को करने में कितने दिन की पूरा किया जा सकता है, यानी कि ये इनको तुलना कर देना है, अभी से तुलना करना है। तो देखिए सच्छक 42, सचौक 28, 15 पचे 75, 15 छके 90, 6 से 6 कट गया, तो हमारा कितना माना जाएगा, तो हमारा माना जाएगा ना 4/5। कह रहा है कि भिन्नों का मान, तो भिन्नों का मान हो जाएगा 4/5। कह रहा है ना कि कार्य को किस भिन्न को पूरा किया जाता है, तो 4/5, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे 5/4। तो देखिए 5/4 ऑप्शन में भी है भी नहीं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कन्फ्यूज अब देखिए सिर्फ 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 4/5 ऑप्शन नंबर बी में भी है। अगर 5/4 आता तो कन्फ्यूज भी कर सकता था, लेकिन है ही नहीं। तो देखिए 15 अक्टूबर 2025 को यह क्लास बनाई जा रही है। यह क्लास कब अपलोड होगी खुद हमें भी नहीं पता है, तो हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं, स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम यूट्यूबर हैं। तो जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम वीडियो बनाकर रख देते हैं, उसे बाद में अपलोड और पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है NTPC CBT 1 25/5/2019 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 16 महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 16 महिलाएं, मैन का मान दे दिया 16 और 7 घंटे यानी कि एच का मान दे दिया 7 और 48 दिन यानी कि दिन का मान दे दिया 48। एक काम को, यानी कि एक काम को पूरा कर सकती हैं, उसी कार्य को, यही जो कार्य है यानी कि एक ही कार्य, जो एक कार्य है इसे, उसी कार्य को 32 दिनों में, तो 32 दिनों में डी का मान दे दिया पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, अगर वे प्रतिदिन 12 घंटे काम करें। तो अगर 12 घंटे काम करें तो कितनी महिलाएं चाहिए, यानी M2 का मान बताना है। बस इसे हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर देना है। तो 1 से 1 कट गया। अब देखिए इसे ऊपर कटाएंगे तो 12 चौक 48, ठीक है। 4 से 8 चौक 32। अब देखिए ये हो गया 8, फिर 4 चौके 16 और 4 दूनी के 8, ठीक है। 2 से कटा देंगे 2 दूनी के 4, तो हमारा कितना मान आ गया, तो हमारा M2 बराबर आ जाएगा, M2 बराबर हो जाएगा। तो M2 बराबर कितना हो जाएगा, तो M2 बराबर हो जाएगा 7 × 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो 7 × 2 कर देंगे तो 7 दूनी के 14, तो 14 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 14 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। RPF कांस्टेबल 4 मार्च 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है यह। तो देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप पे आधारित आगे प्रश्नों को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, किसी कार्य को 10 पुरुष और 6 महिलाएं 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 10 पुरुष यानी 10 मेल और 4 महिला यानी 4 फीमेल किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जबकि 12 पुरुष और 18 महिला उस कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि इसी कार्य को तो 12 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिनों में कर सकते हैं, 2 दिनों में। तो ये दोनों का कार्य बराबर है, आपस में ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि सेम कार्य को कर रही हैं। सेम कार्य को, यानी कि कोई कार्य है जिसे 10 पुरुष और 4 महिला मिलकर 4 दिन में कर दे रही हैं, और उसी काम को 12 पुरुष और 18 महिला मिलकर 2 दिन में कर रही हैं। तो इन दोनों को काम को बराबर है, तो जब दोनों काम बराबर है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे दिन में बारी बारी से, और इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का है, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40 यम मतलब मेल, और फिर हो जाएगा 4 चौके 16 फीमेल, इक्वल टू, क्योंकि बराबर का है ना कि कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष इसी काम को इतने के दिनों में कर सकते हैं, यानी सेम काम है तो इनको बराबर करेंगे, तो हो जाएगा 12 दूना के 24 मेल और प्लस हो जाएगा 18 दूना के 36 फीमेल। अब इसे 75 करेंगे, तो 75 करेंगे तो 40 मेल और 24 मेल, 40 में से 8 आगे घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 मेल और बराबर 16 यफ, या 36 में से कट जाए तो हो जाएगा 20 यफ। अब इसे कटा देंगे तो 4 5 20 और 4 चौके 16, तो मेल और फीमेल का रेशियो अगर निकालेंगे तो मेल बट्टा में फीमेल, और देखिए मेल मेल ये है तो मेल के आगे ये है तो 5/4 हो जाएगा, तो मेल और फीमेल का रेशियो हो जाएगा 5/4। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक पुरुष द्वारा प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य और एक महिला द्वारा प्रतिदिन किया जाने वाले कार्य का क्रमशः अनुपात, तो क्रमशः अनुपात कितना हो जाएगा, तो क्रमशः अनुपात हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 पंचे 20।
तो देखिए हम यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक किए हैं। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे देखिए क्या है कि 10 मैन और 6 महिला, ये देखिए 6 महिला हम 4 महिला लिखते हैं, तो यहाँ पे 6 महिला करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, तो 24 फीमेल हो जाएगा। और जब 36 में से 24 फीमेल घटेगा तो हमारा हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 15 और ये 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 12, ये यहाँ पे 12 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 24, तो 36 में से जब 24 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 12, और 12 करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 3 12, और 4 3 12 करेंगे तो यानी कि 3 बटा में यहाँ पे कट पीट के ये मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा 3 बटा में 4। तो देखिए इस प्रश्न को हम पार्ट 5 जब वीडियो बनाएंगे कल, तो ये पार्ट 5 में इस प्रश्न को हम पहले रखेंगे। तो पार्ट 5 में इस प्रश्न को हम और इस पे आधारित प्रश्नों को हमको सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 5 में अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर कर बताइएगा। और इस प्रश्न का सोल्यूशन हम आपको पार्ट 5 में देंगे। तो पार्ट 5 वीडियो का सोल्यूशन इसी क्वेश्चन से इंक्लूड किया जाए स्टार्ट किया गया। पार्ट 5 जो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे इसको रखेंगे और सेकंड नंबर क्वेश्चन पे इसको रखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देने का प्रयास जरूर करिएगा। तो आप लोग उत्तर देने का जरूर प्रयास करेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जोड़ दीजिए। यह क्लास देखिए 11 बजे रात को हम बना रहे हैं, तो यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, और ज्वाइन टेलीग्राम पर पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। और पार्ट 5 इसका कमिंग सून, और आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट रहा तो पार्ट 5 हम जल्द लेकर आएंगे। और पार्ट 5 का सोल्यूशन इसी क्वेश्चन इसी से स्टार्ट करेंगे 68 नंबर से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। देखिए ऐसा एक भी प्रश्न का सोल्यूशन है जिसे सॉल्व करने में आपका 1 मिनट का भी समय जाए। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में सीख रहे हो या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब आप इस मेथड को लगा कर क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा ना, तो देखिए ट्रिक से देखिए तो मात्र 20 सेकंड 10 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको क्लास हेल्पफुल लगी तो अगर आप कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प करना चाहते हो, आप इस स्कैनर के थ्रू जो भी आपको उचित लगे वो कंट्रीब्यूट आप करके हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रश्न बेसिक, देखिए बेसिक कितना बड़ा था, और देखिए ट्रिक में एक लाइन में लग गया। तो ऐसा भी नहीं कि ट्रिक आपको भूलने लायक है, ट्रिक में आपको क्या करना है, टोटल इंटू सिस्टम इंटू टोटल चेंजिंग के बाद देखिए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसे सॉल्व करने में आपका 1 मिनट का भी समय लगे। तो आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर करें। प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ज़्यादातर पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपको कहीं भी मिल जाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी बुक से। तो आप इन्हें सॉल्व करने का अपने से प्रयास करिएगा। और देखिए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा बड़ा में लिए हों या आपको सॉल्व करने में 1 भी मिनट का समय लगे। तो आप जो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा ना, तो प्रैक्टिस से आपका समय जो भी थोड़ा सा इसमें लग रहा है उससे भी कम लगेगा। तो आप लोग इसी तरह चैनल पर प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें। और आप अगर मिक्स प्रश्नों का इसी तरह सोल्यूशन चाहते हुए प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए आप प्ले लिस्ट में इन वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो ये देखिए रीजनिंग का हम सेम मेथड बताएं, तो रीजनिंग का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस सीरीज को देख लीजिए। और एसएससी जीडी के लिए तो चारों प्ले लिस्ट रामबाण होंगे, क्योंकि हम एसएससी जीडी का खुद एग्जाम क्वालिफाई किया। हिंदी में हमारे 20 में से 19% सही हुए हैं, जीके में 20 में से 19% सही हुए थे, जीके में 20 में से 12% 13% सही थे, गणित में 16% सही थे, और रीजनिंग और हिंदी में 20 में से 19% सही थे। तो एक बार प्ले लिस्ट में जरूर देखिए। यह क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।